आपका आंदोलन कितना व्यापक होगा 15 दिन के बाद अगर पानी के लिए कोई सुविधा नहीं मिली? देखिए, पहले आप समस्या जानिए। खोड़ा में 12 से 15 लाख लोग रहते हैं और 12 से 15 लाख लोगों की समस्या के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या है कि पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं। वादा हुआ था, तमाम पार्टियों ने, तमाम नेताओं ने कहा था कि मसूरी का पानी खोड़ा में लाया जाएगा, लेकिन पानी खोड़ा में ना लाकर इंदिरापुरम में और नोएडा को दे दिया गया। यहां से कि 12-15 लाख की जनता परेशान है। 28 दिन से आंदोलन चल रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के मुचल के भराए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, जनता के हितों के लिए लड़ाई चल रही है। मैं और मेरे जैसे हर एक व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए। मैंने ये मांग की है। यहाँ 800 से 1000 फीट पे पानी है। एक नलका लगाने में लाखों रुपए, 5-6 लाख रुपए खर्च होते हैं। यहाँ मोस्टली लेबर क्लास रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, तमाम मिश्रित आबादी है। यहाँ ना पानी की व्यवस्था है साफ, और आपको जान के तकलीफ होगी कि यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था भी नहीं। इसलिए इन दोनों मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है और हमने सरकार को 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन में हमारी मांगों को नहीं माना गया, यहाँ पीने के लिए साफ पानी की और शमशान घाट की व्यवस्था नहीं कराई गई, तो फिर जो पानी इंदिरापुरम को और नोएडा को दिया जाता है, किसान आंदोलन की तरह मजबूरी में वो दिल्ली का पानी भी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि खोड़ा के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। आप ये समझिए, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। गंदा पानी पिएंगे, बीमारियां होंगी, इनके बच्चों के जीवन पे खतरा मंडरा जाएगा। इनके बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इनको खतरे में डाला जा सकता, इसलिए आंदोलन हो रहा है। उससे भी काम नहीं चलेगा तो लाखों लोग, हम लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। किसान भाइयों से सीख लेके हम लोग इस लड़ाई को व्यापक लड़ाई बनाने का काम करेंगे, इनके घरों तक पानी पहुंचाने का। एक बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ के जो सांसद है अतुल गर्ग, वो यहाँ की एक ऐसी समस्या को संसद में उठाते हैं, कुत्तों की समस्या को लेकर, जो भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन क्या यहाँ खोड़ा के लोग कुत्तों से भी बदतर हैं, जिनकी आवाज संसद में नहीं उठाई जा रही? और क्या नगीना सांसद इस आवाज को संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे? देखिए, मैं कल ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, पहला काम जी। दूसरा काम, मैं केंद्रीय जल मंत्री को भी इसके बारे में पत्र लिखूंगा 2 बार जी। तीसरी बात, अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही, जिस दिन भी चलेगी इससे अगले सेशन में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उससे पहले ही समस्या का हल हो जाएगा। हल भी नहीं हुआ तो फिर इस मांग को भी मैं पार्लियामेंट में उठाने, और सिर्फ उठाने का नहीं, इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करने का काम करूंगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, ना यहाँ जाति है ना धर्म है, बुनियादी समस्या जी। संविधान ने सुरक्षित किया है रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी और न्याय, ये 5 जन्मसिद्ध अधिकार। अगर पीने के लिए पानी भी नहीं दे पा रही सरकार, तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो जनता की, जैसा आपने कहा, मैं पशुओं का भी बड़ा समर्थक जी, लेकिन पशुओं की बात होती है और इंसानों की बात ना हो, तो ये कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पशुओं को इंसानों से ऊंचा दर्जा दिया गया और इंसानों को पशुओं से नीचे रखा गया है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये लड़ाई लड़ना जानता हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा, और मैं खोड़ा के भाइयों के साथ खड़ा हूँ, माओ के बहनों के साथ खड़ा हूँ, बच्चों के साथ खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। इस आंदोलन के दौरान, एक मिनट, ये सारे सवाल आप मत पूछो ना, और लोग। चंद्रशेखर भाई, देखा जाए बीजेपी की सरकार में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, उस पर कोई भी न्याय नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने स्कूल मर्डर के खिलाफ आंदोलन किया था, आपको याद, सारे 75 जिलों में जिलाधिकारी ज्ञापन दिलाया और सरकार को बैक पर जाना पड़ा, बैकफुट पे जाना पड़ा। पार्लियामेंट में भी अपने आवाज, ऐसा नहीं, लड़ने वाले अगर सच्चे हो, वो समझौतावादी ना हो, उनके अपने निजी स्वार्थ ना हो, तो आंदोलन कामयाब होता। 13 महीने तक किसानों ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर किसानों की कुछ समस्या हल हुई थी, फिर भी MSP की गारंटी नहीं मिल पाई। लेकिन 13 महीने नहीं, मुझे लगता है कि 13 दिन में सरकार मान जाएगी, क्योंकि जब ये लाखों लोग मेरे साथ सड़कों पे निकलेंगे तो फिर सरकार को मानना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले मान। सांसद जी, बिहार चुनाव आ रहा है और वोट चोरी विपक्ष चुनाव तो आते रहेंगे भैया, PTI वालों जाते रहेंगे, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। चुनाव में इनसे भी वादे हुए थे
बड़े बड़े बजट के वादे हुए थे और ये पानी के लिए भी लड़ रहे हैं, आप देख लो शमशान के लिए भी लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो या जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दो, तो आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद और खोड़ा की महान जनता का भी जिंदाबाद। पानी लाओ, खोड़ा बचाओ, जल आंदोलन खोड़ा जिंदाबाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।